नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। आज जो 1 अप्रैल का डेटा आया है वो डेटा में अगर आप देखें तो कैश मार्केट में 5,901 यानी कि लगभग 6,000 करोड़ का बिकवाली किया है एफआई ने। डीआई ने खरीदा है 4,322 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर बेच दिया है एफआई ने 2,926 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है 10,000 करोड़ का लगभग, है ना। और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है 1128 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शन बेचा है 3164 करोड़। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज है दोनों, है ना। ये डेटा आप मिक्सअप कर सकते हैं कि ये कोई ज़्यादा बढ़िया डेटा नहीं है, ये मिक्सअप डेटा है। अभी रात के 9:13 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वक्त अगर मैं बात करूं डाउ का यानी अमेरिकन मार्केट का, तो वो क्या चल रहा है वो मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मात्र 40 पॉइंट जो है पॉजिटिव है डाउ, यानी कोई खास मूवमेंट नहीं है। ये डेटा मिक्सअप डेटा है, कोई बढ़िया उतना बढ़िया डेटा नहीं जैसा कि होना चाहिए। आप देखें बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, है ना। गैप डाउन ओपन हुआ 51,170 पर 51,178 के आसपास, और वहीं से इसने हाई फिर रिकवरी किया और बिल्कुल 51,700 के आसपास चला गया, जो कि कल भी मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। उसके बाद देखिए जो बिकवाली आई है तो एकदम फ्लैट बिकवाली आया और 50,800 का जो मेरा लेवल था फाइनली वाला, वो लेवल आज ही क्लेम कर दिया। मैंने कल कहा था कि 51,000 इसका टारगेट होगा और टूट गया तो 50,800 तक भी जा सकता है, इस वाले एरिया पे आ सकता है। कल वाला वीडियो आप देखिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बिकवाली बहुत फास्ट तरीके का बिकवाली आया है। अब देखिए खरीदना है अगर आपको, तो आपको ये एरिया के ऊपर आपको देखना होगा। 50,985 का एरिया आ रहा है। आप कुल मिला के कह सकते हैं कि 51,000 का, है ना। अब चूंकि हम 51,000 के नीचे आ गए हैं तो पहला रेजिस्टेंस आपका 51,000 का बन चुका है। इसलिए अगर मैं खरीदने की बात करूंगा तो मैं 51,000 के ऊपर ही खरीदारी देखूंगा। और अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बन गया है तो याद रखिए ये लाइन अब आपका रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था और ये भाव आ रहा है 51,100। चुकी आप पहले आप यहाँ पे भी देखिए ये सपोर्ट का काम था, उसके बाद आता है 51,250 या 300 के आसपास का। तो आप उसी तरह से लेके चले कि अगर ये 51,000 के ऊपर निकलता है तो 51,100 से लेके 51,300 आपका मीडियम टू शॉर्ट टारगेट होगा, माने शॉर्ट छोटा वाला। और इसके ऊपर अगर टिकता है तो ये 51,400 से लेके वापस 51,500 तक का यात्रा तय कर सकता है। अब 51,500 जो है और 51,700 वापस से इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आते एक साथ फिर इसमें बिकवाली आ सकता है। कॉल ऑप्शन 51,000 या 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। सेलिंग के लिए तो आज का लो टूटेगा सेल करेंगे, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। लो टूटते जाए सेल करते जाइए। 50,700 उसके पहले नहीं। सेल के लिए सिंपल है 50,700, इसके नीचे आएगा तो सेल बनेगा और टारगेट 50,500 को देखने को मिलेगा। इसको होल्ड अगर नहीं किया तो 50,300 वाला एरिया में जा सकता है और फिर लास्ट फाइनल टारगेट 50,000 वाला, यानी ये एरिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 50,000 वाला एरिया है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर ये वापस आने का कोशिश कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कल 50,000 नहीं आना चाहिए। आज भी 800 पॉइंट हालांकि गिर गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये 50,300 400 के आसपास आके रुक सकता है। पुट ऑप्शन की बात करें तो 50,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। देखिए अगर हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं तो भी देख कोई बात नहीं। 51,191 यानी 51,200 पे फ्यूचर है। 50,870 लगभग 400 पॉइंट, लगभग समझिए 350 पॉइंट महंगा चल रहा है। पीसीआर ठीक है, फिक्स भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 51,500 अभी मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके ऊपर जाने में इसको बहुत दिक्कत होगा। तो अब देखिए हम 50,800 पर अगर एट द मनी यहाँ पे बैठे हैं तो ऊपर में आप पहले बात आप देखिए 51,000 जिसके ऊपर मैं खरीदने के लिए बात कर रहा हूँ, यहीं पर बराबरी का कॉल और पुट बैठा हुआ है ना। इसलिए अगर ये टूट जाता है ऊपर तभी खरीदारी आएगी, अदरवाइज
नहीं आएगा। ऊपर कहाँ तक, तो भाई 51,500, ये बहुत बड़ा हर्डल निकल के आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर टिकता है तो ही 51,700 के एरिया को जाएगा, अदरवाइज 51,500 से 51,700 रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ बात करते हैं, तो भाई सपोर्ट में 50,000 तो अच्छा सपोर्ट है हालांकि, लेकिन 50,300 और 400 वो भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 70,000 पुट राइटर है 50,300 पे, यहाँ पे 20,000 कॉल राइटर है, और 50,400 पे 68,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 17,000 है। तो ये दो एरिया भी बेसिकली सपोर्ट का काम करेगा। 50,500 पे भी सपोर्ट है, लगभग 2.25 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 4.25 लाख है, लेकिन डर वाली अगर ट्रेडिंग होने लग गया तो ये लेवल भी टूटने में देरी नहीं लगाएगा। तो ये तो कुल मिला के बात आ रहा है। गैप अप की बात करते हैं, अगर ये आपको 51,000 के आसपास ऊपर में 51,300 200 से लेके 51,200 से लेके 51,500 के रेंज में खुलता है, ये बड़ा रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, तब तो सेल करना चाहिए। लेकिन अगर ये 51,700 के रेंज में खुल जाए तब तो पक्का सेल करना चाहिए, हालांकि इसका संभावना कम है, ठीक है। तो 51,200 से 51,500 का जो एरिया आएगा सेल ऑन राइज का एरिया आएगा, सेल ऑन राइज सेलिंग किया जा सकता है। टारगेट नीचे 51,100 से फिर 50,900 तक का एरिया मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,200 की स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो जितना ज्यादा गैप से खुले, मान लेते 50,300 पे खुलता है, 50,400 पे खुलता है या 50,200 पे खुलता है, तो इन तीनों ही एरिया के आसपास बाइंग किया जा सकता है। टारगेट 50,500 से लेके फिर 50,800 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 50,400 या 500 का भी लिया जा सकता है। फिलहाल तो ये सिचुएशन बन रहा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195, इस पर हाई लो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए अब निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी में क्या सिचुएशन है, निफ्टी में भी आप ध्यान से देखिए तो जबरदस्त तरीके से बिकवाली आया, 353 पॉइंट निगेटिव हो गया, मतलब कुछ तो बात है। और अच्छा, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले बोला था कि ये जो हाई लगाया है बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, एक बार वापस से आ सकता है, और ये लाइन मैंने लगा कर रखा है 50,000 वाला, कि एक बार हो ना हो इस एरिया को ये दोबारा से क्लेम करने आ सकता है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखा है, यहाँ पर आ सकता है, ये संभावना ऐसे बनाएगा, ऊपर गया इसको खाएगा फिर यहाँ से ये चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इस तरह से टाइम बिताए, ठीक है, तब जाएगा। तो ये अगर होता है तो अच्छी मजबूती मिलेगी। अब 50,000 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक सपोर्ट तो आपको यहाँ पे भी मिल ही रहा है ना, 50,500 वाला एरिया। इसी तरह निफ्टी के तरफ में भी सेम कंडीशन है, निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो उसी हिसाब से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ये ऊपर गया है ऐसे इस तरह से, ठीक है, अब धीरे 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 हो सकता है ये नीचे आ जाए, है ना, 4 4.5 इस जगह पे 23,000 का जो इम्पोर्टेंट एरिया है वहां पर 23,165 तो आ ही गया ना, 23,100, तो 23,000 तक वापस क्लेम कर ले, इस एरिया पर संभावना बनता है 22,950, ये सब हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखते हैं। इसका एक्सपायरी तो आ गया आपको 3 तारीख को, थर्सडे को, बुध बृहस्पति, हाँ मंगल बुधवार को, सॉरी, है ना, तो ये एक्सपायरी है 3 तारीख को। अब सबसे पहले इसका ऑप्शन डेटा ही देख लेते हैं। एट द मनी हम 23,150, यहाँ पे लगभग 26 लाख के आसपास पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 16 लाख, तो सपोर्ट तो है, लेकिन अगर इसके नीचे टूट गया तो ये तो ट्रैप हो जाएगा, तो ये नीचे खींच के लाएगा, ये नीचे खींच के लाएगा तो कहाँ, तो भाई साहब अब मेरे लिए यही 23,000 का लेवल है, यहाँ पे 75 लाख 74 लाख के आसपास में पुट राइटर, इसके नीचे जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 23,050 पे भी रुक सकता है, और 23,000 ये दो एरिया खरीदारी की जोन, तो अभी मैं 23,000 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ में कहाँ, तो उसी तरह हम ऊपर की तरफ 23,500 के ऊपर भी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे तो देखते हैं 1.25 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा है, कैसे जाएगा, तो 23,300 पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 74 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 35 लाख है, तो इस एरिया पे भी आप देखते हैं तो आपको 23,300 और 350 ये दो हर्डल है, इसके आसपास आएगा तो बिकवा लिया जाएगा। तो देखिए लेवल बन गया हमारे, एरिया बन गया हमारा, तो वो एरिया पता होना चाहिए। तो देखिए एक लंबी एरिया हमने ऊपर से लिखा कि भाई 23,300 से लेके
23,350, ये अपर जोन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही तो स्टडी होता है। और नीचे की तरफ हमने देख लिया भैया 23,000 से लेके 23,100 या 23,050, ये हमारा लोअर जोन है। इस या तो मुझे अपर जोन पे मिले तो मैं सेल कर दूंगा, या मुझे लोअर जोन पे मिले तो मैं बाय कर लूंगा। एक तो ये दिमाग में क्लियर हो गया। लेकिन अगर कल ये रिवर्स जो ले रहा था इस तरह से, देखिए ये आया और इस तरह से धीरे धीरे ऐसे अगर चला गया, तब तो मैं देखूंगा कि हमें पहले कहाँ पे खरीदारी बन रहा है। तो पहला एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे बन रहा है, मैं इस हर्डल को पकड़ूंगा, इसका भाव आता है 23,200, तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा भैया 23,200, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा। और टारगेट सिंपल, टारगेट देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है 23,250 से फिर 23,350, है ना। अब एग्जैक्ट 350 नहीं, 300 भी हो सकता है, 310 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है ना। कोई अब डिट्टो 350 लेके नहीं जाना है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखेंगे तो 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये 350 के ऊपर दिन के 2:30 बजे के बाद ट्रेड करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा जो 23,450 तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं सेल की बात करूं तो लोअर जोन ब्रेक हो गया तो सेल करेंगे 23,125 के नीचे, सेल करेंगे 23,125 के नीचे। और इसके लिए टारगेट तो भाई बना हुआ है 23,100, 23,050 और फाइनली 23,000, यही तो। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, चला गया तो फिर 22,900, 800 वाला रेंज मिल जाएगा, फिर तो और खतरा हो जाएगा। तो 23,100 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं इस कंडीशन से। इसी हिसाब से आप गैप अप और गैप डाउन भी निकाल लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा चार्ट स्टडी। हमें अभी हम 23,150 के आसपास में 60 पर है ना, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर 150-200 पॉइंट खुलता है, तो देखिए एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस पर ये खुलेगा। अगर उस क्योंकि 150-200 पॉइंट नॉर्मली है इसका गैप अप खुलना, तो 50-60 पॉइंट को गैप अप गैप डाउन नहीं बोल सकते। यहाँ पर अगर खुलता है तो प्रॉपर सेल करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। टारगेट 23,250 से 23,150 जो कि क्लोजिंग है वहां तक आएगा, आना चाहिए। पुट ऑप्शन 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इसी तरह अगर गैप डाउन की बात करें तो जितना 23,000 के नजदीक मिलेगा उतना जल्दी बाइंग आएगा। 23,000 से लेके 23,050 वाला जो एरिया है आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश करें। टारगेट 23,100 से लेके 23,300। क्लियर? सीधे 300 नहीं जाएगा, 200, 150 आएगा, 200 आएगा, इस तरह से करके जाएगा। कॉल ऑप्शन 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों 2 अप्रैल 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर और पर्सनल लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।